नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार केवट, नारायण हेल्थ क्लिनिक, स्टेट बैंक कॉलोनी ऑफ रोड, पावर हाउस। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, सीओपीडी। यूजुअली क्या होता है कि बहुत से लोगों की ये एक भांति रहती है कि जो लोग स्मोक करते हैं केवल उनको ही सीओपीडी का प्रॉब्लम होता है, सांस का प्रॉब्लम होता है, बट ऐसा नहीं है। सीओपीडी सिर्फ स्मोकिंग या उसके धुएं से ही नहीं होता, बल्कि बहुत सारे कारण हैं जिस कारण से अपना सीओपीडी डेवलप होता है। जिसका मेन कारण है सबसे पहले एक्सपोजर टू स्मोक। मतलब जो हमारे घर में अपन धुआं होता है, कुछ लोग जो चूल्हे में खाना बनाते हैं, जो कैरोसिन जलाते हैं, उसका जो डस्ट होता है उसके एक्सपोजर से भी सीओपीडी एग्जर्वेट हो जाता है पेशेंट को। इसके अलावा अगर बात करें तो एयर पोल्यूशन, हम बाहर जाते हैं, बहुत सारा डस्ट होता है, गाड़ियों का जो प्रदूषण होता है पेट्रोल जलने से, ईंधन जलने से, उस कारण से भी हमारा जो सीओपीडी पार्ट है वो एग्जर्वेट होता है। ऐसे पेशेंट को भी सीओपीडी होने के बहुत चांस रहते हैं। तीसरा अगर बात करें अपन तो पैसिव स्मोकिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उनको बस सीओपीडी होता है। ऐसा नहीं है। अगर हम वहाँ पे खड़े हुए हैं, कोई भी व्यक्ति वहाँ खड़ा हुआ है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति सिगरेट पी रहा है और धोखे से हम उसका धुआं अगर इनहेल कर रहे हैं, ऐसी चीज, इसको हम जनरली पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। तो जनरली पैसिव स्मोकर्स आर ऑल्सो प्रोन टू डेवलप दिस सीओपीडी। एंड चौथा अगर बात करें तो रिपीटेड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बचपन से एडल्ट तक कई बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, जिनको बार बार अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है, थोड़े से में भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको ऐसे पेशेंट को भी सीओपीडी डेवलप होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम तो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। बहुत सारी फैक्ट्रीज होते हैं जहाँ पे वेरियस टाइप्स के फ्यूम्स निकलते हैं, धुआं निकलते हैं। बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर ऐसे होते हैं जिससे एयर पॉल्यूशन होता है, वो भी कहीं ना कहीं हमें सीओपीडी को एग्जर्वेट करते हैं। तो अगर हम इन सब लक्षणों से अगर हम गुजर रहे हैं तो इसके लिए इन सब लक्षणों के कारण हम इन सब के एक्सपोजर के कारण हमें बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं, जैसे सांस फूलना, बिना थोड़ा सा चलने में हमारा सांस फूलना, दम घुटना, चेस्ट में टाइटनेस लगना। अगर ऐसे फीचर्स इन चीज़ों के एक्सपोजर के कारण हो रहा है, इट मीन्स हम सीओपीडी से ग्रसित हो रहे हैं। और सीओपीडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको जितनी जल्दी हो उसको डायग्नोस करके अपने डॉक्टर से परामर्श लेना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे लक्षण हमें वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स जो मैंने अभी डिस्कस की उसके एक्सपोजर से हमें ये सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो इसके लिए हमें तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेके उसका उपचार शुरू करना है। अदरवाइज अगर उसके कारण से अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ को भी थ्रेटनिंग करते हैं, हमारी लाइफ से भी हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा हमको। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें और सीओपीडी के लिए उपचार शुरू करें। थैंक यू।